राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राजधानी में आगामी छठ त्योहार के लिए 900 से ज्यादा घाट तैयार किए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए तंबू, रोशनी, ध्वनि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 4 दिवसीय त्योहार जिसमें भक्त उपवास करते हैं और आखिरी 2 दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, 18 नवंबर से शुरू होगा। स्थानीय निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज ने बताया कि इस साल दिल्ली सरकार ने 900 से ज्यादा छठ घाट तैयार किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए तंबू, रोशनी और ध्वनि की व्यवस्था की जाएगी। हम चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव हो। उन्होंने कहा कि सभी को खुशी खुशी सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आपको बता दें कि छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों या अन्य देशों में बसे इन राज्यों के मूल निवासियों द्वारा मनाई जाती है। जबकि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल अर्घ्य देने के लिए यमुना के तट पर जुटते हैं, लेकिन नदी में प्रदूषण और झाग अक्सर उनके लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए वार्ड नंबर 2 के विशाल बाग में श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा घाट तैयार किया गया है और दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा घाटों में पानी की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 2 के विशाल बाग में छठ पूजा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठ पूजा की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? हमारी तैयारी नरेला विधानसभा में जितने भी छठ के प्रोग्राम हैं जो हमारी लिस्ट पे है और दिल्ली सरकार की तरफ से हैं, सब पे अच्छी साफ सफाई और अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है दिल्ली सरकार में, सभी लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं पहली बार इतना बड़ा घाट वार्ड नंबर 2 में बनाया जा रहा है। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के चित्तरवासियों की तरफ से विशाल एन्क्लेव में बनाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी छठ पूजा मनाई जा रही है, पूर्वांचलियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और हर निगम पार्षद, विधायक, मंत्री, अधिकारी, सभी मीडिया वाले सभी पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। जो जो सुविधा पहली बार ऐसा हुआ है, जो हर काउंसलर, हर एमएलए, हर एमपी, हर नेता लगा हुआ है, हर कर्मचारी लगा हुआ है, साफ सफाई, एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सभी लगे हुए हैं। तो ये पूर्वांचलियों का नहीं पूरे देश का त्यौहार है और मैं आशा करता हूँ कि पहली बार ऐसे दिल्ली में हुआ है। 15 साल बीजेपी एमसीडी में रही है, शायद कभी ऐसा नहीं हुआ। साफ सफाई, पानी, लाइटें, बजट, जो कि एमसीडी ने पहली बार बजट दिया छठ पूजा में। इतिहास की बात है कि आम आदमी पार्टी हर इंसान के साथ खड़ी है। और एक और बात कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उत्तराखंड हुआ या हरियाणा हुआ या गुजरात हुआ, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश हुआ, मेरे ख्याल से सारे के पूर्वांचली रहते हैं इस देश में, क्योंकि देश को चलाने वाले पूर्वांचली हैं। तो शायद जितनी अच्छी तैयारी यहाँ पर दिल्ली सरकार कर रही है आम आदमी पार्टी, शायद किसी भी स्टेट में आपने छठ पूजा में इतना कार्य नहीं मिलेगा जो सभी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के लगे हुए हैं। जब से केजरीवाल सरकार आई है, लगातार जो है वो छठ घाटों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कार्यक्रम जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब जनता में एक रुचि आती है कोई कार्य करने की, आम आदमी पार्टी जब आई एक नया संदेश लेके आई थी कि हम राजनीति को बदलेंगे, और वो काफ़ी हद तक बदलने की हमने कोशिश भी की है और अभी भी लगातार हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अड़चनें आती हैं, राजनीति है, सब अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, जब त्यौहार आता है तो त्यौहार में पॉलिटिक्स करनी ये ठीक बात नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी ने बनाई हुई पार्टी है। राजनीति में केजरीवाल जी पहले नहीं थे, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और केजरीवाल ने पूरे देश में एक ऐसा करके दिखाया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। मैं कांग्रेस में रहा, उन्होंने भी ऐसे कभी नहीं किया। और पहली बार मेरे को बुलाकर टिकट दिया और नरेला क्षेत्र से एक अर्जुनवाड़ी को जीत हासिल हुई, वो आम आदमी पार्टी से। हमारे हारे हुए भी हैं और जीते हुए भी हैं, सभी लगे हुए हैं छठ पूजा की तैयारियों में, साथ जुड़कर सभी नागरिक लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी में, जो डिपार्टमेंट है, वो रात दिन लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे हो विशाल एन्क्लेव में जो पहली बार इतना बड़ा, शायद नरेला विधानसभा में कहीं घाट नहीं होगा। ट्रैक्टर आ रहे हैं, जल बोर्ड के टेम्पू आ रहे हैं और सभी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। और हमसे भी ज़्यादा यहाँ के निवासी हमारे मेरे वार्ड में रह रहे हैं, वो रात दिन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल से तो आप कहीं भी जाइए, पूरे विधानसभा में घूमिए और बवाना विधानसभा में जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन जितना बड़ा घाट ये वार्ड नंबर 2 में बनाया इन भाइयों ने, तो एक अलग सा लग रहा है कि भाई इनमें चेष्टा नहीं, एक भावना है पूजा करने की। और छठ पूजा ये नहीं है कि पूर्वांचल भी मनाए, कोई भी पूजा कर सकता है। तो ये जो श्री राम का नारा देते हैं, घर घर कहते हैं, आप उनको देखो 15 साल तक
कभी भी बजट दिया हो एमसीडी में या साफ सफाई कराई हो, आप पूरी दिल्ली में घूम के देखना अपने माध्यम चैनल के माध्यम से कि कभी पहले भी ऐसा हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि सबको भी, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ छठ पूजा की, और सभी नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद करें, इस त्यौहार को अपना त्यौहार समझकर इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस छठ पूजा को सफल बनाएं। जय हिंद। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचेंगे, क्या सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएंगे? यहाँ पर पूरा प्रशासन, पुलिस से, एमसीडी से, अधिकारियों से, हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ पर शामिल रहेंगे। और छठ पूजा आप अच्छी तरह जानते हो, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो देश को बनाने में भी, चलाने में भी और संविदा में भी पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखो पूर्वांचलियों में, आप इतिहास उठा के देखना, जो जल में इतनी सर्दी में खड़े होंगे हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, तो शक्ति ये सब परमात्मा की देन है। नारेबाजी करने से परमात्मा नहीं आता, उसकी पूजा करने से, उसको मान सम्मान देने से आता। अपने बड़ों को, अपने भगवानों को कैसे मान सम्मान दिया जाता है, वो मान सम्मान इस देश की एक परंपरा रही है कभी से ही। तो दूसरे देशों में आप देख रहे हो कैसे युद्ध हो रहे हैं, यहाँ प्यार की एक भाषा समझी जाती है और प्यार से ये छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि प्रशासन तो रहेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ की इतनी प्यारी जनता है, इतने प्यारे लोग रहते हैं कि लड़ाई झगड़ाई, कोई से तू ता तड़क कोई नहीं होगी। यहाँ बड़े प्यार से छठ पूजा मनाई जाएगी। आपने बताया कि श्रद्धालु जो भी आएंगे उसके ऊपर फूलों से भी वर्षा की जाएगी। यहाँ से फूलों से वर्षा की जाएगी और गुलाब की पत्तियाँ इस तालाब में डाली जाएंगी जो हमने घाट बनाया छठ पूजा का। और जितने भी यहाँ पर मेरे परिवार के सदस्य आएंगे, हर उसमें प्रसाद रखा जाएगा, उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। जो हमारे अतिथि आएंगे, जो अधिकारी, जो सफाई कर्मचारी, जो नेता लोग आएंगे, जो समाज सेवी आएंगे, जो पत्रकार आएंगे, सबका इस मंच के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है और उनका भी स्वागत है। किस तरीके से छठ पूजा का जो कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, कितना कार्य हो चुका है? मैं वार्ड नंबर 2 से अश्विनी भारद्वाज अध्यक्ष भी हूँ और पार्टी ने बड़ा सहयोग दे रही है मेरे को। निगम पार्षद, एमएलए सब सहयोग कर रहे हैं और मेरे भाई है जो यहाँ रहते हैं वो भी बहुत ही सहयोग मिल रहा है। यहाँ सारा कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया श्रद्धालु काम किया जाएगा यहाँ पे श्रद्धा से। और बहुत टेंट वेंट लग चुके हैं, गायकार आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पानी का भी इंतजाम है। घाट भी बहुत बड़ा बना है। सब भाइयों से अपील है कि भाई यहीं पे छठ पूजा मनाई जाए और सही यहीं मिलके करे, सामूहिक छठ पूजा मनाई जाएगी और सब भाई आए यहाँ पे। अब की बार क्या कुछ खास है जो इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हम पहले छोटा करवाते थे प्रोग्राम, अब की बार हम थोड़ा बड़ा करवा दिया। अब की बार सब सामूहिक मिलके करवाया हमने। और हमारे को पिछली बार लेकिन एक बेस्ट दिक्कत सी आई है अब की बार, थोड़ा हमारा पिछली बार उसमें था नाम लिस्ट में, अब की बार वो हटा दिया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा ये दिक्कत आई है अब की बार, लेकिन सब एमएलए साहब ने और निगम पार्षद भाई ने हमारा सब सहयोग कर रहे हैं। जल बोर्ड वाले पानी भेज रहे हैं, टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है काम। अब की बार घाट भी बड़ा बनाया गया है। हाँ, अब की बार विधानसभा में सबसे बड़ा घाट होगा मेरे ख्याल से ये, और वार्ड नंबर 2 में तो है ही बड़ा घाट ये। भाइयों को जय छठी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंज बिहारी है। मैं विशाल इनकलेब से। तैयारियां चल रही है, कुछ समय तेज बचा है छठ पूजा का। तैयारियां तो लगभग जी पूरी हो गई है। फूल उल की तैयारियां है, इस पे पानी, जल बोर्ड का पानी भी आ रहा है यहाँ, और फूल की तैयारियां है, गुलाब के फूल डाला जाएगा, अब फूल के छिड़काव भी होगा हर श्रद्धालु को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक सन्नू भैया है, हमारे कॉलोनी के, रहते तो है हमारे कॉलोनी से बगल में, लेकिन दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं। उनके ऊपर हमारे जो निगम पार्षद जी, काउंसलर हैं दिनेश भारद्वाज जी, उन्होंने हमारे लिए 1 महीना पहले तैयारी की, हमने बात की छेड़ रखा था। पहले भी हमने छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने इस बार बोला कि ऐसा घाट बनाओ कि पूरे विधानसभा में ऐसा घाट ना हो। तो हमने उस तरीके से उनके सहयोग से, दिनेश भारद्वाज जी के सहयोग से, जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दुख सुख में अगर 12 बजे रात को मैं पर्सनली कॉल कर दूं कि दिनेश भैया हमारे यहाँ ये मुसीबत है, भैया ने रात नहीं देखते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। तो पहली बात तो उनका मैं आभारी हूँ। हमारे विधायक जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने, जब हमने सोनू भैया के थ्रू हमने उनको फ़ोन कर दूँ, यहाँ विशाल बाग में आ जाते हैं, और उनके थ्रू ये हमने इतना बड़ा कार्यक्रम कर रखा है। आप भी मीडिया भाई लोग देख रखे कि इतना बड़ा नरेला विधानसभा में कोई भी घाट नहीं होगा। इसमें हम चाहते हैं कि सारे भाई जितने भी अगल बगल के भी कॉलोनी है, डीडीए फ्लैट भी है, उन लोगों के भी आवाज़ ये जाए कि यहाँ भी आए और एक बार घूम के देख ले। पूजा तो कल है,
आज देख ले कि व्यवस्था क्या हो रहा है, उसके हिसाब से कल आए यहाँ श्रद्धा से अपना पूजा करें। और हमारी जो टीम है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो विशाल इनकलेब छठ पूजा समिति है उनको भी अपने दिल से बधाई देता हूँ। उस टीम में मैं भी जुड़ा हूँ, दिन रात मेहनत करते हैं सारे कोई मिलके।